फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। हाँ 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? इसकी क्षमता होगी, हाँ इसकी क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है, देखो पहला नंबर, इसकी क्षमता होगी। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन पहला नंबर है। इसकी क्षमता होगी, पहला ऑप्शन है 4 नंबर, पहला ऑप्शन है 4 नंबर। यार पकड़ करके 4 नंबर, पहला ऑप्शन 4, दूसरा है 5, तीसरा भाई 6, चौथा है 10। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ना जी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है? क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? फार्मूला लिख लेना, 1/f मीटर में। लेंस की क्षमता किससे दिखाते हो? P से ना, तो P बराबर कितना होता है? 1/f, वो भी किसमें? मीटर में। लिख लिया? अब अच्छा यहाँ बताओ, फोकस दूरी दी गई, कितनी दी गई है? मतलब F दिया गया है ना, कितने सेंटीमीटर? 25। और यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है कि मीटर में? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग किया जाए? या डायरेक्ट यहाँ लिख लो। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया, अगर ये मीटर में है तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? और अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो लगाओगे 100/f। क्या लगाओगे? 100/f। ये कब है? सेंटीमीटर में। ये किसमें है? अच्छा बताओ कौन सा लगाएं? ये वाला लगाएं कि नीचे वाला? क्यों? क्योंकि फोकस दूरी किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर कितना? 1/f, ये सॉरी 100/f है ना। 100f का मान कितना है? काटो कितना आएगा? जो लेंस की क्षमता होती है वो डायप्टर में मापते हैं, किसमें मापते हैं? लिख लो इधर, लेंस की क्षमता डायोप्टर में, किसमें? डायोप्टर को किसे दिखाते हो? D से ना। उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होगी? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, किसमें? और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में। देखो कुछ नहीं किया अभी, पहले देख लो इसमें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 दी थी, फार्मूला केवल कितना है? 100/f करना है। 100/f, तो 100 तो लिखा ही, f कितना है? 25। तो 100/f करोगे तो 25 रखोगे, 25 चौको केवल 4 ही तो आएगा। 100 से केवल भाग, 25 से भाग कराना है, तो कितना आ जाएगा? 4। हमने कहा क्षमता को किससे दिखाओगे? डायप्टर में ना, तो 4 के साथ क्या लिख दें? डायप्टर, या केवल D लिख दें। और उत्तल लेंस है तो किसमें रहेगा? माइनस में कि प्लस में? पढ़ो ना, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, तो कितने प्लस के कितने D? कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है।
कंजन आता ये तो आता रहा होगा ना सामने नहीं पड़ेगा क्यों हो क्या वो कहा है गिद्दी जाने का मम्मी से तेरे आने की खुशी है आ जाने का कहता ना हटाओगे तुम लोग भाव तुमको खिला दो बड़ा ये क्या अगला बोले गिरा दे फिर वही ऑप्शन बार यही तो आंसर लगाने का फायदा है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का लिखने की कोई जरूरत है नहीं। कह रहा है एक बल्ब 200 अगला लिखो नहीं करो से करो जिसका नाम हो जल्दी जल्दी करो। डस्टर कहाँ गया भाई करिए लड़की डस्टर कहाँ है हो गया अगला है एक बल्ब 220 वोल्ट के का नंबर एक बल्ब 200 वोल्ट है ना 200 वोल्ट 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। कितने एम्पियर की 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति देखो एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति बल्ब कितनी शक्ति है 1 एम्पियर से ज्यादा धारा नहीं ले सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 100 वाट। कितने वाट बल्ब की क्षमता किसमें मापते हैं वाट में ना। दूसरा कितने वाट 200 वाट। कितने वाट 3 नंबर है 50 वाट। कौन सा ऑप्शन होगा तुक्का मारो। हाँ भैया 1 एम्पियर लिखा है। एक बल्ब कितने वोल्ट 200 तो V बराबर कितने एम्पियर की धारा 1 तो I कितना है 1 A ना A का मतलब एम्पियर। क्या निकालनी शक्ति P है ना। मैंने उस दिन फार्मूला लिखाया था P बराबर V इंटू I नहीं बताए थे। केवल करना क्या है V और I का गुणा 200 को किससे गुणा कराओगे 1 से तो कितना हो जाएगा 200 ही वाट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन उस करने से 200 एकदम 200 कहोगे यार प्रश्न में भाई 200 दिया था आदमी करते ही ना सबका गलत होना था यहाँ फार्मूला याद था किंतु ना हो पाता जब प्रैक्टिस से होंगे क्यों मुन्नी। तो एक चौथा प्रश्न आ गया है बेटा अगला लिखो है ऊपर वाली लाइन मिटा दें। ऊपर वाली लाइन मिटाएं लिख दिया एक गतिमान आवेश चौथा नंबर है ना कह रहा एक गतिमान आवेश। कौन सा आवेश गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश अच्छा बताओ एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है कितनी बार बताएं कम से कम नहीं होगा तो हम ये 100 बार बोले होंगे। आवेश रखा है तो कौन सा क्षेत्र बनाएगा। आवेश रखा हुआ है तो कौन सा क्षेत्र बनाएगा
वैद्युत क्षेत्र वही आवेश चलने लगे तो कौन सा क्षेत्र बना देता है? वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ कितनी बार बताइए? हाँ 75 बार। तो ये ऑप्शन लिखाने की जरूरत है? हाँ? पहला ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चौथा इनमें से न वैद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा? दोनों बनाएगा, बस हो गया। कितनी बार बोर्ड में देखो पूछा भी गया है। तो कौन सा ऑप्शन जाओगे लिखोगे? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। इनको प्रथम चाहे जितनी बार बताया, आधे लोग ये गलत करके आएंगे अगर आ गया तो। दिमाग तो जो है घास चढ़ने जाता है ना, दिमाग घर नहीं चलता क्या? घोड़ा चढ़ सकता है, दिमाग भी तो घोड़े जैसा है। पुष्पा क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? बीना ना? सबके नाम पुष्पा ज्यादा है। तो पुष्पा नहीं तो क्या पुष्पा बेकार लग रहा है? अच्छा लगा, नाम अच्छा है। राज नहीं अच्छा बस। ये राज कौन है? अगला देखो। तो दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा? हाँ, प्रश्न लिखो, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखो। अवतल दर्पण के, हाँ अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। चौथा प्रश्न है अवतल, दूसरा है ना ये, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसी को आती? कोई सुनाएगा अवतल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है? हाँ सब तो बताया था, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हाँ? ये हाल है, चाहे इतनी बार पढ़ लो कोई मतलब थोड़े ना है, प्रैक्टिकल कर करके देख चुके हो। मुख्य फोकस क्या है? जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। हाँ हाँ, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, समांतर नहीं असमांतर। देखो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो? दबे हुए भाग से। यह अवतल दर्पण का क्या है? द्वारक है। द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती। सी और पी से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सी और पी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पे हम अगर एक वस्तु कोई ए बी रख दें, ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल सकती कि नहीं चल सकती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, किसके समांतर चलने वाली? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएं, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर जा रहे हैं? ये है ना बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या हो गई? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आसान याद होना चाहिए, नहीं आसान है। टेंशन सुनो, जल्दी खड़ी हो, खड़ी जल्दी। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, हाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें चल चुकी हैं।
परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु हाँ, से अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, किस बिंदु से? मुख्य अक्ष के जिस, ये पूरी मुख्य अक्ष है कि नहीं? इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का मुख्य कहलाएगा। बस क्या लिखोगे? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जल्दी जल्दी लिखो, गुना बनाओ। चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य। जाओ इंक ले आओ जाके। कितना आसान है सब, यही सब नहीं कर पाओगे, 50 बार पढ़ाया गया है। तुम लोग की आदत ऐसी ना, भी कोई दूसरा भी टीचर है सर पढ़ाया नहीं गया, ये तो मतलब मुंह पे रटा रहता है सब, पढ़े हो ना पढ़े हो, क्योंकि वो सबसे आसान होता है ना, खुद की बचत हो जाती है। उनका तो बता नहीं पाओगे कितने नालायक निकम्मे गधे टाइप के हो। आधे लोग तो फिगरें बनाने में 20 मिनट लगाए, कुछ लोग बनाए नहीं होंगे, सोचे होंगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। बना के दिखाना पड़ेगा जब वहां आएगा। पेंशन में जारी तो यहाँ शादी है, इतना काम होगा कि पढ़ी नहीं पाती होगी, है ना? कि नहीं पड़ता काम? है? नहीं पढ़ते काम, तभी नहीं पढ़ती हो। हरिकेश समझ में आया? तो एक लड़का नहीं है, बाकी पूरी जितने लड़कों की जो भी मात्रा है सब है ना। ये नहीं दो गौरव और वो करण। अच्छा हाँ, वो कातिया भी नहीं आया है। वो कहाँ गायब हो गया? वो कैसे नहीं दिख रहा? वो काली लेकिन बहुत कुछ भाई में छोड़ने की क्या, गाड़ी मंगवा जब आएगी तब जाएंगे। पता लगा 3 घंटा न गाड़ी आई। लिख गया? क्या वाली लिखी हो मुख्य फोकस की परिभाषा आज तक की, जैसे पढ़ना चालू करिए। अगला प्रश्न है, अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तथा न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। उसको करा रहे हो, अगला लिखो। अच्छा जल्दी से उसको बता दें। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का 1 नंबर का है। विद्युत परिपथ 1 नहीं 2 नंबर का है। विद्युत परिपथ लिख लोगे कि नहीं? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? घर में जो सप्लाई चेन पूरी होती है इसको क्या कहते हो? विद्युत का वो क्या है? परिपथ है। ठीक है,
विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ? कई नंबर में आया है? 2। ये कनेक्शन है मेन, खंभे से तार आया होगा, मेन बोर्ड में गया होगा, फिर वहां से सब कहीं सप्लाई भेजी गई है, तो ये जो पूरा फैला हुआ है इसी को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे? तो विद्युत परिपथ क्या है? वह हमारे जिसमें पूरे में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती रहती है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। कैसे जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। कैसे जोड़े जाते हैं? मेन बोर्ड के मेन स्विच से सभी जगह के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं? समांतर क्रम में। लिख लेना कैसे किए जाते हैं? श्रेणी में नहीं किए जाते। कैसे करे जाएंगे? समांतर क्रम में। कई बार पूछा गया है कि विद्युत परिपथ घरेलू जो वायरिंग होती है कैसे की जाती है? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। घरेलू वायरिंग किस क्रम में होती है? समांतर क्रम। अगला प्रश्न लिखो, फिर आया है, केवल इसमें 2 नंबर का आया है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का कोई बताना चाहेगा? केवल पूरा लिखना है कि केवल 2 नंबर में आया तो केवल सिद्धांत लिखेंगे? ना तो फिगर बनाना है, ना तो कार्यविधि लिखनी है, ना तो कितने पार्ट है वो लिखने, केवल क्या लिखना है? सिद्धांत। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत? ये भी कितने नंबर में लिखना है? 2 नंबर। तो सिद्धांत बताओ क्या है? कल पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो लाइन, हाँ ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन सिद्धांत क्या है? जब किसी आर्मेचर या आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो क्या होता है? क्या नहीं ऐसा बोलना है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती तो उस पर क्या करने लगता है? बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? बोलो। विद्युत मोटर का सिद्धांत। और वो आयताकार कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या होने लगती? लगातार घूमने लगती, और जब घूमेगी तो उस विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है, तो ये कल करा चुके हैं, तो नहीं कराने की जरूरत है। इकरा कल कराया गया था कि नहीं? एक प्रश्न और लिखें। जीरो 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए?
साइंस बहुत आसान है कि थोड़ी मेहनत कर लोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए? कितनी दूर रखना चाहिए? तो कितनी दूर रखा जाए? प्रतिबिंब पर्दे पर सबने प्राप्त किया कि नहीं किया है? तो वही सवाल है। कह रहा जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है? मीटर में दिया है ना जी। तो फोकस दूरी किसमें दी गई है? मीटर में। तो इसको मीटर में को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। तो पॉइंट हट जाएगा केवल बस। एक बराबर कितने सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 2 पॉइंट इसको हटाएगा दशमलव के बाद 2 अब उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक, पहले फिगर बना देने तो तुम के हाल को ऐसे भी खराब रहेगी। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस बीच में मोटे किनारों में पतले होते हैं। ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर C1 C2। मान लो यहाँ पे एक वस्तु रखी जाती, क्या रखी जाती है? वस्तु। अच्छा, पहली चीज तो ये कह रहा है कि वस्तु जितनी बड़ी हो प्रतिबिंब उससे कितना गुना बड़ा बने? 3 गुना। समझ रहे हो? ये जितना है एक ऊपर इतने रख दें, एक नीचे, सब 3 गुना हो गया कि नहीं? पहले 1 थे, 2 फिर 3। तो जितनी इसकी लंबाई इसकी 3 गुना कैसे होगी? इसी के बराबर 2 और जोड़ दें। अगर ये 3 है तो ये अगर 3 सेंटीमीटर हो, कितने सेंटीमीटर? तो प्रतिबिंब का सेंटीमीटर 9। क्यों? क्योंकि 3 और जोड़ा 6, फिर 3 जोड़ा क्या? 9। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब 6 ऊपर जोड़ोगे 12, 6 और जोड़ोगे 18। या हम डायरेक्ट कहते हैं कितने गुना? 3 से गुणा ही तो कराते हैं। ये 3 तो 3 त्रिका 9, ये 6 तो 6 त्रिक 18। अगर ये 9 तो 9 त्रिक 27। ऐसे जोड़ ले। ये 9 तो 9 ऊपर रखोगे 18, फिर 9, ये डायरेक्ट 3 से गुना। तो गुना का मतलब समझ रहे हो? केवल गुणा कराना होता है। कितने गुना? 3 गुना। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो 3 गुना बनाओगे तो कितने सेंटीमीटर बने? 15। और जब भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तब कहाँ बन सकता है? सबसे पहले उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पे होती थी, प्रतिबिंब फोकस पे बहुत छोटा। अनंत और 2f के बीच में लाते थे तभी छोटा बनता था, फिर 2f पे रखते थे तो बराबर बनता था। अब इसका मतलब क्या है? कहाँ पे रखें? 2f और f के बीच में, तभी बड़ा बन सकता है। तो अगर मान लो यहाँ पे 2f हो, क्या हो? ऐसे 2f लिखते हैं ना, 2f f और तो वस्तु को कहाँ रखनी पड़ेगी? ये ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी कहाँ से ऊपर जाएंगी? फोकस से। और जो वक्रता केंद्र से जाएंगी वो बिना विचलित हुए कहाँ निकल जाएंगी? सीधे ना, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। इसको मुख्य अक्ष से लंबवत मिलाओगे तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कि नहीं? वस्तु से लगभग 3 गुना दिख रहा है। ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2f और अनंत के बीच। अनंत के बीच में। वस्तु कहाँ है? 2f और f के बीच में। अब बताओ फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। एक परिभाषा लिख लो, नहीं तुम लोग लगा नहीं पाओगे। लेंस की आवर्धन क्षमता
क्या लिख लो? लेंस की आवर्धन क्षमता। हेडिंग डालो, लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को। लेंस की आवर्धन क्षमता हेडिंग डाल लिए। देखो, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की आवर्धन क्षमता कहते दो। माइनस करके ना। अच्छा बताओ, जो इमेज है, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हो? इमेज। इमेज का पहला लेटर आई। वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हो। क्या कहते हो? तो ऑब्जेक्ट का पहला लेटर, तो इसकी अगर लंबाई को ओ से दिखा दें, किससे? इसकी आई से। तो मैंने आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या बोला है? आवर्धन क्षमता को एम से दिखाते हो। किससे? एम से। अभी तुमने देखो क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? का अनुपात किससे लेना है? वस्तु की लंबाई से। अनुपात का मतलब बटे ना, किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। अच्छा, प्रतिबिंब की जो लंबाई है, इसकी यहाँ से दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वह प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हो? v से। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v। अगर ये क्या है इधर बोलो, ये तो वस्तु है। वस्तु की दूरी को किससे दिखाओगे? u से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाओगे? v से। अब एक चीज और, प्रकाश ऐसे जा रही है, दूरी भी उधर माप रहे हो, तो v किस में होगा? प्लस में। प्रकाश ऐसे जा रहा, u कैसे मापोगे? यहाँ से ऐसे, तो u किस में होगा? माइनस में। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v है, और वस्तु की दूरी कितनी है? u है। दोनों कौन प्लस में कौन माइनस में है? v प्लस में u माइनस में। u माइनस में v। देखिए कोई दिक्कत? क्या हुआ? जाओ। अब बताओ, ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? v अपान u। क्या हो जाएगी? क्या होता है? तुम बताना चाह रहे थे हैं? कौन माइनस हो रहा, कौन प्लस? क्या बताना है? मैं कुछ बता दो। ये तो कौन सा फार्मूला खोला है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका आवर्धन निकाल रहे हैं? ये देखो क्या है, लेंस है कि दर्पण है? वहाँ किसका आवर्धन निकाल रहे हैं? अभी तो इसका हमने किया नहीं ना। यहाँ इमेज कहाँ बन रही है? नीचे उल्टा। जो उल्टा बनेगा उसको माइनस में लेंगे, किसमें? जो सीधा बनेगा उसको प्लस में लेंगे। ऊपर को प्लस, नीचे को माइनस। तो प्लस माइनस। अब माइनस का आई अपान ओ इक्वल टू माइनस का v अपान, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या आएगा? आई अपान ओ इक्वल टू v अपान। ठीक है। अब बीच वाला हम ये लाइन गायब कर दें ऐसे, तो डायरेक्ट क्या बचेगा? m बराबर v अपान u।
हटा दिए थे क्या? सवाल है ये m बराबर आई ठीक है भी, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। टीचर बेशक करती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? इधर बेटा इसको हाँ? नीचे लिख देना। अभी तो कहानी बाकी है भाई। कितने गुना बनाना है? जितने गुना बनाना है उतना लिख दे। क्या गुना? तो यहाँ n के है कितना लिख दें? बराबर v बटे u। अब देखो v बराबर ये u इधर गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा? v बराबर कई u, v बराबर कई u, 3 u। 3 का मतलब समझ रहे? अच्छा मैं समझाता हूँ, घबराना नहीं। इमरान खान में क्या होता है? प्रतिबिंब की जो दूरी है v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कितने गुना होनी चाहिए? इसका मतलब अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर पे है तो प्रतिबिंब कितनी दूर बने? 6 सेंटीमीटर। वस्तु 2 पे तो प्रतिबिंब कितनी पे? वस्तु 3 पे तो प्रतिबिंब 9 पे। वस्तु 6 पे प्रतिबिंब 18 पे। हमेशा 3 से गुणा कराना है ना। यहाँ नजर भी आ रहा है। वस्तु अगर यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब 5, 5, 10, 5, 15 दूरी बन जाएगी ना? वही तो लिखा होगा। ये हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनेगा? दूर बनेगा। कोई दिक्कत? अब लेंस का सूत्र बोलो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v के लिए कितने लिख दें भाई? v के लिए कितना लिख दिया जाए? और f कितना दिया गया है? 18। कितने u रख दे? 3 u ना, और u तो है ही। दोनों का एलसीएम लो, कितने u आएंगे? 3 u। ऊपर 3 एकम, इधर कितना? 1 3 3 एकम। अब 1 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2। ये लाइन साथ में लिख दें, इधर लिखें। 1/18 बराबर कितने? 2/3। 3 छक्का 18, 6 दूना 12, u एकम कितने सेंटीमीटर? 12। अच्छा निकालना क्या अभी? वस्तु को लेंस से कितनी दूर है ना, तो यू ही पूछ रहा है कितनी दूर? 12 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखें? अच्छा ये 12 पे रखोगे तो प्रतिबिंब कितने पे बनेगा? 36 सेंटीमीटर। ये अगर 12 पे है तो प्रतिबिंब, और ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि हम इसको विपरीत में माप रहे हैं, ठीक है? इसलिए कितने सेंटीमीटर पे? u बराबर माइनस का 12। जल्दी तो नहीं होगी, समझा रहे हैं ना? देखो एक बार सब लोग सवाल पढ़ लो। 0.81 मीटर फोकस दूरी। इसका कहने का मतलब कितने सेंटीमीटर की? 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना था। तो हमने एक उत्तल लेंस को बनाया। कह रहा था इसकी फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर।
वस्तु को कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब बने, तो बड़ा कब बनता है? जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? 2f और f के बीच। हमने वस्तु को रखा जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, कहाँ से होकर गई? फोकस से। जो प्रकाशिक केंद्र से गई वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दोनों को मिलाया, ये कहाँ पे मिल रही थी? 2f और अनंत के बीच। वस्तु से छोटी बन रही थी कि बड़ी? बड़ी बन रही थी। सीधी थी कि उल्टी? उल्टी थी। ये तो कहानी इतनी हो गई। अब कह रहा लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी? v। वस्तु की दूरी कितनी थी? u। या ये सब हटा दो, केवल डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, m बराबर v अपान। जब भी आ जाए आवर्धन की बात करें, फार्मूला क्या यूज करेंगे? m बराबर v अपान u। कै गुना, m का मतलब होता है कै गुना बना है, तो m कै गुना है? 3। हमने डायरेक्ट 3 रखा। 3 बराबर कितना? v बटे u। u इधर बटे में इधर जाएगा तो v बराबर कै u। 3 के साथ गुणा कराओ तो 3u। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v की जगह कै u रखने हैं, तो हमने v की जगह केवल 3u रख दिए। अब दोनों में लासा लोगे तो कितने u आएंगे? 3। 3 एक कम 1 का 1 से गुणा कराओगे, 1 एक कम, यहाँ पे 1 रख सकते हो कि नहीं? 1 3 3 एक कम 1 से 3 घटाओ। या अगर मान लो इससे करना दिक्कत होती है ना, तो यू हटा दो, बोल दो कि यू है। देखो कोई बात नहीं, इधर तुमको सबको यू से डर लग रहा है, यहाँ पे किससे डर लग रहा है? यू हटा दो। 1/3 लिखा है, क्या लिखा है? 1/, माइनस 1/, यू हटा दो, कितना बचेगा? 1/1 कितना? 1। अब बताओ, ऐसे तो लिखा 1/1 ही लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। 1 एक कम 3 एक कम 3 एक कम 1 से 3 घटा दो, कितना बचेगा? माइनस का 2। फिर नीचे u लगा था तो लगा दो, कोई दिक्कत? हटा के कैलकुलेशन कर दो, लगा था तो बाद में लगा दो। कैसा करना चाहेंगे? हटा के कि लगा रहने दो? अरे अभी तो आगे कितना लिखा है? 1/18 बराबर कितना आ गया? माइनस का 2/3u। हम 1-2 लाइन और बढ़ा देते हैं। 3 एक कम 3 छंग, अब 1/, कितना बचे? 6। इधर माइनस का 2/u। u का 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा? u। 6 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा? 12 माइनस लगा देना। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही क्या? इतना आसान तो आ जाना चाहिए। सिर्फ बहुत दिक्कत होती है क्या मैथ में? छोटी मैथ तो आनी चाहिए। अतुल तुमको दिक्कत तो नहीं हुई कैलकुलेशन में? मैथ वाले इधर कोई कोई है ना मैथ? कौन कौन है? तुम कैलकुलेशन नहीं आ रही है? दिक्कत हो रही? करो आशीर्वाद है, क्या है? आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। नहीं घर जाते जाते हमको शराब देगी ये। जो ऐसे चिड़ी चिड़ी बैठी। हाँ बीना, बीना है ना? तो बीना चिड़ना नहीं है, आज तुम्हारा नाम बीना है। ये तीनों बहनें हैं ना? बीना है और कौन है? श्रीनू। एक और आर्टिस्ट की शोकर बहन।
बच के रहना, ये मार करने में सीधे उतारा रहती है। कहाँ गई दो जगह? ये प्रश्न मिटा दें, नोट हो गया ना सर? ये तो अनसाल साल कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग हालत खराब है। खुश होना चाहिए कि अनसाल साल बोल रहे हैं। दादा कंचन, यही कारण था कि मैं साइंस के सवाल नहीं यही बात। अरे यही कारण था कि सवाल नहीं लगवाते, बच्चों को समझ में नहीं आता। उनसे कहा देखो, किसमें अधिक ऊर्जा उपभुक्त होती है? किसमें? एक ही सवाल है, इसके बाद हम लोग सीधे बायो पे आ जाएंगे। किसमें अधिक ऊर्जा, किसमें अधिक ऊर्जा? अधिक बोलत पूरा सभी लिखत। इतना जल्दी में काहे हो भाई? मोदी जी की बुलेट ट्रेन तुम काहे चला रहे हो? किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? उपभुक्त मतलब खर्च। यार लिख लो खर्च। अरे हालत खराब होने लगती है तुम लोगों की। लिख ले तो ऊपर खर्चा लिख दियो, बस खर्चा लिख दे। 250 वाट, W का मतलब क्या होता है? वाट का टीवी सेट का टीवी सेट। यही तुम लोग पढ़ लिख के बर्बाद हुए हो, कोई समस्या थोड़े ना है। यहाँ कौन सा तुम घटा रहे हो जो माइनस है? हाइफन है, माइनस है। राम श्याम लिख देते तो राम माइनस श्याम है। माता को पिता से घटा दिए यहाँ पे है। यही हिंदी सीखा तुम लोगों ने अभी तक। हिंदी कौन पढ़ाता है? हालांकि बढ़िया पढ़ाते तुम्हें। जो एक घंटे चलाया अगर हमारा काफी आने तो हाथ देती है जैसे तुम्हें हलाया ना तुम्हें पूरे घर की सब सामग्रियां यूज हो रही, क्या दिक्कत है? 1200 वाट का विद्युत हीटर। घर जाके तो कैलकुलेशन किया करो कौन कितना चलाया जा रहा है, फिर खर्चा निकाला करो। 1200 वाट का विद्युत हीटर। जो 10 मिनट, कितने मिनट के लिए? दो प्रश्न बहुत आसान सा है, एक बार पढ़ रहे। लिखा है किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? करे किसमें ज्यादा बिजली लगेगी? 250 वाट का टीवी सेट है घर में, वो 1 घंटे तक चलाया जा रहा है। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। दूसरा कह रहा है कि जो एक 1200 वाट हीटर ज्यादा बिजली लेता है ना, 1200 वाट का हीटर, लेकिन वो केवल 10 मिनट चलाया जा रहा है। कौन ज्यादा लेगा? टीवी 1 घंटे चलाई जा रही है, हीटर केवल 10 मिनट चलाया जा रहा है। कौन ज्यादा बिजली खाएगा? हाँ, वो 10 मिनट में ज्यादा खा लेगा। हाँ, हैं? टीवी। अब कंफ्यूज क्या है भाई? एक कोई बताओ। हीटर
कोई दिक्कत नहीं। देखो खर्चा निकालने, किसका खर्चा निकालना है पहले? टीवी का। टीवी का केवल गुणा कराना है। 250 वाट का है, कितने वाट का है? 250 वाट। 250 वाट कितने देर चलाया जा रहा है? 1 घंटे। 1 घंटे। मिनट में ही ना लिख लें। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो कितना खर्चा होगा? 0 7 30 और 25 छक्का 150। ठीक है, कोई दिक्कत? सही ना? कितने खर्चा हुए? कितने जूल? कितने जूल? खर्चा को जूल में लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ऊर्जा को जूल में। कितने जूल खर्चा हुए? 15,000। खर्चा टीवी का था। अब खर्चा किसका निकाल लें? हीटर का। हीटर का तो खर्चा कितना हो जाएगा? कै वाट का है? 200 1200। अब कै मिनट चलाया जा रहा है भाई? 10 मिनट है ना। तो 1200 को 10 से कराओ, कितने हजार आएंगे? 12,000। तो कौन ये कितना खा रहा है? 12,000 जूल। ये कितने जूल खा रहा है? 15,000। तो कौन ज्यादा खाया? टीवी ज्यादा खाया। तो कौन ज्यादा खर्च करेगा? तो कौन ज्यादा ऊर्जा लेगा? ऊर्जा का उपयोग टीवी ज्यादा करेगी। टीवी कौन ज्यादा करेगी? क्यों? क्योंकि वो 15,000 खा रही है। निकाल लो कि कंचन ऐसा सवाल आएंगे। 4 नंबर देखो, 4 नंबर कितने मुफ्त में। केवल क्या करना है? 250 को 1 घंटे और 1200 को 10 मिनट से। जो ज्यादा क्यों लिख देना, 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर मिल जाएंगे सबको। ये अतुल नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आ रही। हाँ बिल्कुल नहीं आ रही।